भारत की अग्रणी इंटीग्रेटेड शुगर और एथेनॉल कंपनी बलरामपुर शुगर मिल एक नया इनिशिएटिव लेकर के आई है। यह इनिशिएटिव है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बायोयुग ग्रीन कमांड। बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का आयोजन आज लखनऊ में किया गया है। ये अपने आप में एक अनोखा आयोजन है जिसको बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया गया है। इस आयोजन में बड़े स्तर पर पैनल चर्चाएं की जाएंगी। जो 2 पैनल सत्र यहाँ पर रखे गए हैं जो सस्टेनेबल सामग्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से समर्पित होंगे। इस पूरे कार्यक्रम में सरकार के नुमाइंदे, नीति निर्माता के साथ साथ रक्षा विशेषज्ञ और पब्लिक के लोग भी शामिल हो रहे हैं, जिससे कि भारत के पर्यावरण को किस तरह से बचाना है और सस्टेनेबल सामग्री को हम किस तरह से इस्तेमाल करके अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, इस पर बात होगी। बायोयुग एक नया प्रोडक्ट बलरामपुर चीनी मिल्स लेकर के आई है। इस जगह पर कई अलग अलग कंपनीज के काउंटर भी हैं, कुछ काउंटर यहाँ पर लग रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये एक ICPA इंडियन कंपोजिटेबल पॉलीमर एसोसिएशन का आप स्टॉल देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं ये क्या है। सर, ये क्या चीज है ICPA, किस तरह से इसको? ICPA मतलब होता है इंडियन कंपोस्टेबल पॉलीमर एसोसिएशन। सो दिस इज एसोसिएशन बेसिकली यहाँ पे इंडिया में जितना भी बायोपॉलीमर को लेके काम करे, जितना भी कंपनी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स है, उनका एक एसोसिएशन ये बन रहा है। इसमें बहुत सारा कंपनीज है जो मेंबर है, प्लैटिनम मेंबर है। जैसे ब्रांड ओनर्स है, सारा वैल्यू चेन जो होता है, ब्रांड ओनर्स, कन्वर्टर्स, कंपाउंडर्स, जो बायोपॉलीमर लेके काम कर रहे हैं, PLA लेके काम कर रहे हैं, या तो फिर आपका बगास लेके काम कर, जितना भी कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स है काम कर रहे हैं जो कंपनी, उनका एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन इन कंपनी की तरफ से काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ। विद द गवर्नमेंट दे वर्क विद इन टर्म्स ऑफ एनफोर्समेंट। जो जहाँ पे कोई लोग कंपोस्टेबल चीज बेच रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो कंपोस्टेबल है ही नहीं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। और दूसरा चीज BI स्टैंडर्ड के लिए भी काम कर रहे हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के लिए, PLA का स्टैंडर्ड्स, चाहे कि अगला मतलब कमिंग डेज में सर्कुलर इकोनॉमी के लिए ये सुविधा हो जाए इसके लिए। सर, बायोपॉलीमर की अगर बात करें तो हमारे पर्यावरण के लिए वो किस तरह से फायदेमंद होगा? पर्यावरण के लिए बायोपॉलीमर बोल के एनवायरनमेंट का जो पॉल्यूशन जो है, ये पॉल्यूशन को ठीक करना है सर। ये पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए हम लोग को ये बायोपॉलीमर चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो प्लास्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट प्लास्टिक सिंगल यूज कन्वेंशनल प्लास्टिक, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर सोसाइटी, इन द लैंडफिल पॉल्यूशन। बट अगर हम लोग इसको ट्रांजिशन करेंगे, तो इस ट्रांजिशन में अगर हम बायोपॉलीमर को लेके आएंगे, प्लास्टिक ही है वो चीज बट बनते हैं दूसरे किसी तरह के, तो वो पॉल्यूशन में के रुकेगा, पूरा 100% रुकेगा, एंड दैट विल हेल्प आवर नेचर टू ग्रो प्रॉपर्ली। तो आपने देखा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के प्रति सभी लोग चिंतित हैं और प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक हो चुका है, इसीलिए बायोपॉलीमर की बात हो रही, काफी समय से ये चीजें चल रही हैं। अब हम एक और स्टॉल पर आ चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस चीज को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस चीज को यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं? बेसिकली हम इनसे राजकोट से है, क्यूअर बायोप्लस प्राइवेट लिमिटेड करके हमारी कंपनी है, और हम इनसे बायोपॉलीमर कंपाउंड बनाते हैं। जो सारे मीन्स ये जो मीन्स एप्लीकेशंस आप ये देख रहे हैं, गार्बेज बैग बोलिए, नर्सरी बैग बोलिए, गारमेंट बैग, मल्च फिल्म, श्रिंक फिल्म, तो ये सारे चीज़ें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, तो वो हम ये कंपाउंड बनाते हैं और मतलब इसको हम कन्वर्टर्स को देते हैं वैसे हिसाब से। वर्तमान में जो प्लास्टिक समस्या बन चुका है, किस तरह से बायोपॉलीमर उसको हटा सकता है और भारत के पर्यावरण को बचा सकता है? आज अगर मीन से गवर्नमेंट सपोर्ट अगर मिल जाती है, तो आप अगर ये देखेंगे तो मीन से मोदी जी की सरकार ने पिछले 4-5 साल पहले कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि एक या 2 स्टेट छोड़ के, कर्नाटका है या तो केरला छोड़ के, बाकी कहीं पे भी मीन से मोदी जी के गुजरात के स्टेट में ही, या तो मीन से योगी जी के यूपी के स्टेट में भी आप अगर देखो तो ये मतलब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हम इनसे छोटा एक बायोपॉलीमर का जो मतलब इंडस्ट्री है, अगर गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाता है, तो ये प्लास्टिक जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक्स की जो बात करते हैं, जो
एनवायरमेंटल के अंदर काफी कुछ मीन्स से नुकसान पहुंचाती है, उसके लिए हम कंप्लीट रिप्लेसमेंट हम इनसे प्रोवाइड कर सकते हैं वैसे। तो आपने देखा कि बायोपॉलीमर के लिए ही यहाँ सब कंपनियां आई हैं, अपने अपने प्रोडक्ट शोकेस कर रही हैं। बायोपॉलीमर एक ऐसा पदार्थ है कि जिसका उपयोग किया जाए तो प्लास्टिक का वो रिप्लेसमेंट हो सकता है। एक और हम इस स्टॉल पर आ चुके हैं। सर, यहाँ किस चीज को शोकेस कर रहे हैं आप लोग? हम लोग पीएलए से बने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं, जैसे फूड कंटेनर हो गए, मेडिकल बॉटल्स हो गई, वाटर बॉटल्स हो गई, उन सबको डिस्प्ले कर रहे हैं। जी सर, ये जो वर्तमान में परंपरागत प्लास्टिक है उससे किस तरह से अलग है, पर्यावरण के लिए कितना अच्छा है? जो प्लास्टिक है एक्चुअली वो क्रूड बेस्ड होता है, पेट्रोलियम बेस्ड है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है कि आप उसको अगर फेंक देंगे तो वो 1000 साल 2000 साल तक वहीं पे रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, टूट जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। ये टोटल प्लांट बेस्ड है। उससे क्या होता है, आप इसको फेंक देंगे तो हमारा बेसिकली जो इंडियन एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारे पास चारों सीजन मिलते हैं, जिसमें गर्मी भी है, बारिश भी है, नमी भी है, सब कुछ है, उसमें ये डिग्रेडेशन इसकी फास्ट होती है। ये प्लांट बेस्ड है, तो इसको जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, कीड़े इसको खाना शुरू करेंगे और ये इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि यहाँ पर काफी कंपनीज आई हैं जो अपने ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आई हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होंगे और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसी दिशा में ये सब प्रोडक्ट अपना काम करेंगे। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो डिस्पोज होने में बहुत लंबा समय लेता है, जो पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपको हमने अभी दिखाए और काफी ज्यादा स्टॉल हैं जो अपने प्रोडक्ट लेके आए, ये सभी डिस्पोजेबल हैं और इनकी डिस्पोजेबल लाइफ काफी कम है। काफी कम समय में ये अपने आप डिस्पोज हो जाते हैं।